हेलो नमस्कार, जैसे नाम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के पेपर है, 19 जनवरी शिफ्ट 3 का पेपर है। मैथ के आज प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चुटकियों में सवाल करने वाले हैं। हलवा तरीके से, एकदम हर सवाल को हलवा तरीके से बिल्कुल सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मधुर मधुर। चलिए साथियों, सवाल को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न क्या है? 1352 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। साथियों, तो 1352 को 9 से विभाजित करिए। इसको कैसे विभाजित करना है देखिएगा, इन सबको ऐड कर लीजिए। 1 3 4 हो जाएगा, 4 में 5 जुड़े 9, 9 में 2 जुड़े तो 11। अब जो है तो 11 माइनस 9 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 11 माइनस 9 तो कितना आ गया? 2। 2 इस प्रश्न का आंसर हो गया। मान लीजिए अगर कितना आता है योगफल 14 आ जाता, तो 14 से 9 घटा दीजिए तो 5 आ जाता। कोई भी नंबर है 9 से घटा दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए नंबर आ गया 9 दूनी 18, तो फिर 18 से घटाइएगा। मतलब अगर नंबर अगले मल्टीपल से 9 के मल्टीपल से अधिक आ गया तो फिर अगला 9 का मल्टीपल ले लीजिए। इस तरह से घटाइएगा। बाय द वे, जैसे आपने सम किया, सम करते समय नंबर कितना आ गया? 17 आ गया, ठीक है। तो 9 से माइनस कर दीजिए। मान लो 19 आ गया तो 9 से माइनस करेंगे तो नहीं, फिर 18 से माइनस कीजिए, क्योंकि वो 9 से फिर 9 के मल्टीपल से अधिक हो गया। समझ पा रहे मेरी बात को? साथ अब बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से चले गए होंगे। मतलब अगर 9 दूनी 18, 17 तक जितने भी चीजें आएंगे उनमें 9 घटाएंगे। 17 से जब अधिक नंबर आएंगे तो फिर 18 से घटाना स्टार्ट कर दी। इस तरह से किया जाता है। जब भी आपसे पूछे कैसे शेषफल निकालना, तो ये शेषफल निकालने का बढ़िया तरीका होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ये लिखा हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 39 दिया हुआ है, ठीक है। एक बार बढ़िया प्रश्न को देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 39 है, महत्तम दिया है 13, उनमें से एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है जो है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 39, और एचसीएफ कितना दिया हुआ? 13। और यहाँ पे हमारा प्रश्न, हमारी एक संख्या 13 दी हुई है, दूसरी अपन को पूछा जा रहा है, तो ये 13 से ये 13 कैंसिल कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 39। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 39। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? किसी निश्चित राशि, जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न को देखिएगा। किसी निश्चित राशि के दो हिस्सों का अनुपात 6:5 है। पहला हिस्सा 96 है तो दूसरा कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो 6 जो बराबर दिया है वो 96 के बराबर दिया है, तो 1 का अनुपात कितना आ जाएगा? 6 का जब इसमें देंगे तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। तो आपको कुल पूछा है तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 16 और 5 कितना हो जाएगा? 11, और 11 में 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 176। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सभी बढ़िया तरीके से आपको बात समझ में आ रही होगी कैसे प्रश्न को करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। हर सवाल का आपके जवाब मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न को जरा समझिएगा। हमारा प्रश्न है, ये थोड़ा सा ग्राफ के प्रश्न है, बढ़िया तरीके से आपको समझा देता हूं। प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न को बारीकी से समझते हैं, ठीक है। प्रश्न है, नीचे दिया गया जो निर्देश दिया है, निम्न लाइन ग्राफ 2001 से 2006 के बीच 6 वर्षों की अवधि में एक परीक्षा में शामिल हुए कुल विद्यार्थियों और सफल हुए कुल विद्यार्थियों के प्रतिशत की जानकारी देता है। कुल विद्यार्थियों, सफल हुए विद्यार्थियों की जो है जानकारी देता है। अब लिखा है, निम्न में से किन वर्षों में शामिल कुल विद्यार्थियों की तुलना सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत सबसे कम है। प्रश्न क्या है जरा अच्छे से समझिएगा। निम्न में से किन वर्षों में परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों की तुलना में सफल जो है विद्यार्थियों का अनुपात सबसे कम था, ठीक है। प्रश्न समझ गए होंगे, मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूं और बढ़िया तरीके से, ठीक है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? निम्न में से किन वर्षों में परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों की तुलना में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत सबसे कम था, ठीक है। तो सफल विद्यार्थियों का सबसे कम किस में रहा होगा भैया? अगर इसमें ये असफल 50 तो 50 सफल, ये 64, ये 75, ये 77, ये 64, ये 70। तो भैया अगर ये असफल वाले सारे दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आपका सफल कितना हो जाएगा? क्या लिखा? सफल विद्यार्थियों का सबसे कम किस में रहा होगा? जब ये क्या लिखे हैं, ये 75 और 77 सबसे अधिक है कि नहीं है, तो इनमें असफल भी यही हो जाएंगे। आपसे क्या पूछा है कि
शामिल कुल विद्यार्थियों की तुलना में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत सबसे कम किसमें था? तो 75, 77 किसमें? 2003 और 2004 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात अच्छे तरीके से। क्या लिखा? निम्न में से किन वर्षों में परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों की तुलना में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत सबसे कम था? तो 2003 और 2004 में जो है तो सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत सबसे कम था। यशफल का दिया हुआ है तो वही 75 में कितना हो जाएगा? 25, और इसका कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 23, 25 और 23 किसी में नहीं आएगा। किस वर्ष में आएगा? सिर्फ 2003 और 2004 में। आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ? अगले प्रश्न को जरा समझते हैं। राम और राज, जी हाँ, प्रश्न क्या है? राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 198 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं एक की 4x, एक की 5x, दोनों को जोड़ लेते हैं। कितना दिया हुआ है? 198 दिया हुआ है। ठीक है, इनको ऐड कर लिए तो कितना आ गया? 9x। 9x का जब करेंगे तो आ जाएगा 198। इसको कट कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 और फिर 9 दूनी 18, तो x आ गया 22। पूछा क्या गया? अंतर। तो अंतर बोले तो 4 और 5 का अंतर कितना? 1, तो 1 गुणे 22 कर देना तो 22 अंतर ही आ गया। ठीक है, ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? 8200 रुपयों को बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता। कुछ अगर समस्या हो तो बता ही दिया हूं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। 8200 रुपयों को 12% साधारण ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब समझना मेरी बात को, मैं उस तरीके से नहीं बता रहा PRAT ये सब नहीं, अपना अलग तरीका होगा। 12 चौको 48, तो जो आपका कितना दिया हुआ है? 48% ये दिया हुआ है। तो 48%, 8200 रुपयों को 12%, मतलब एक, अब 100% कितना रहा होगा भैया? 8200 रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको कितना बना देना? 48% और बढ़ा देना, मतलब 148% बनाना है। 8200 को 148% बनाना है। समझना मेरी बात को? तो क्या लिखना है? 8200 ऐसे लिख दीजिएगा, 8200। इसको आपको कितना बनाना है? 148% बनाना है। तो नीचे कितना लिखना है? कितना मैंने बोल दिया? 148। 100% था, 100% बराबर 182 है। तो 148 बनाने के लिए इसमें कितना गुणा करा दीजिएगा? बहुत आसान और अच्छे, रुक जाओ, बहुत साधारण तरीके से बता देता हूँ, एकदम रसगुल्ला भाई। 100% जो है होता है कोई भी राशि अपने आप की, ये 8200 दी हुई है। समझना मेरी बात को। 12 चौको 48, मतलब 48% और बढ़ा देना, मतलब इसको 148 बनाना है। ठीक है, तो 8200, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1% बराबर 82 है। तो 148 बनाने के लिए 82 गुणे 148 कर देना। ठीक है, 82 गुणे जब 148 करोगे तो ये आंसर हो जाएगा 12, 136। गुणा करवा के देख लेना चाहिए। समझ में आ गई बात की नहीं आई? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 48% होगा, तो 100 में 48 जोड़ दिए तो 148 हो गया। 1% 82 है, 148% 82 गुणे 148 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? एक वस्तु को 189 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब मेरी बात समझना, 10% मतलब होता है 1/10, तो ये CP होता है यहाँ से, और यहाँ से ये लॉस होता है। अच्छा, CP कितना दिया हुआ? CP दिया है 10। यदि 1 के लॉस में बेच दिए तो मतलब SP कितना हो जाएगा? 9। अब आपको क्या दिया हुआ? एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 9 जो दिया हुआ है वो 189 के बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 189 के बराबर। तो जब 9 को कट कर लेंगे तो कितना? 9 दूनी 18, 9 1 9, 21 इसकी वैल्यू आ गई। तो आपसे पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य, तो 21 गुणे 10 करोगे तो 210 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया तरीके समझ में आ रही बात ना? यदि मेरी स्पीड आप लोग को थोड़ी ज्यादा लगे तो मेरे को वो भी बता देना। सारी चीजें बेहतर आपके लिए बनाई जाएंगी जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। मैथ का डर निकलवा दूंगा, साथ बढ़िया दीजिए, सही तरीके से पढ़िए। कोई समस्या हो बस बताना। ठीक है, सारी समस्या समाप्त करने के लिए ही स्टार्ट किया हूं कि जिससे कोई दिक्कत ना हो। फ्री में अच्छे तरीके से पढ़ोगे, कोई समस्या आएगी बस बताना, बस की ये दिक्कत, ये समस्या है। ठीक है, चलो और सॉल्व करने का तरीका, जैसे इस प्रश्न का ये प्रश्न दिया हुआ है, इसको क्या सरल करना होगा तो करोगे कैसे भैया? पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये वाला पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, तो 7 में इसका भाग दो कितना आएगा? 2। 6 में 2 को घटा लोगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब मेरी बात जरा समझते जाना। फिर इस 4 का इसमें भाग दो, कितना निकल के आएगा? 1। यहाँ से हो गया 1, ये निकल के आ गया। बट 5 का पहले भाग देना 85 में, तो कितना आ जाएगा? 17। तो 17 माइनस 1 कर देना, कितना आ जाएगा? 16। अब 16 से इसको घटा लेना, कितना घटा लेना? 16। तो कितना
पता निकल गया। 46 माइनस जब 16 करो कितना आ जाएगा 30। अब 84 से 30 घटाओगे तो 54 आंसर हो गया। ऐसे करना है, ये नहीं रफ पेन उठाए नहीं, एक एक करके बढ़िया धीरे 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 सटीक तरीके से करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न है एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात। जी हाँ, ये बढ़िया से ये छोटा कर देता हूँ जिससे आपको बढ़िया से समझ में आए बात। थोड़ी छोटा तो हो ही जाता लेकिन पढ़ के बता दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लिखा है? एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 में है। इसका परिमाप 224 सेंटीमीटर। इसकी सबसे छोटी भुजा वाली भुजा की माप ज्ञात कीजिए। अब भैया ये लिखा हुआ है 2x मान लेते हैं, एक लिखा है 3x मान लेते हैं, एक लिखा है 4x, एक लिखा है 5x। परिमाप दिया है तो परिमाप का मतलब सीधा से क्या होता है? भुजाओं का योग। तो इन सब का योग कितना दिया है? 224 दिया हुआ है। इस तरह से कर लेना है। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9 और 9 और 5 14। तो 14 जो x है वो किसके बराबर कर दीजिएगा? 224 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी है? जब 14 के 100 कट करेंगे 224 में 14 एकम और 8 बचेगा तो 14 6 84। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 16। अब आपसे क्या पूछा है? सबसे छोटी। तो छोटी भुजा क्या है? 2। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 32। इस प्रश्न का 16 गुणे 2 32 हो गया। 16 दूनी 32। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से समझना और अच्छे से हल हुआ है। हल हुआ 5 संख्याओं का औसत 121 है। उनमें एक संख्या को निकालने पर औसत समान ही रहता है। अब मेरी बात समझना, 5 का दिया हुआ है 121, इस तरह से दिया हुआ है। एक निकाल लोगे मतलब अब 4 बची हैं तब भी औसत 121 रहता, मतलब ज्यों को त्यों औसत रहता। तो मतलब जो संख्या निकाली गई होगी वो ज्यों को त्यों ही निकाली गई होगी। कोई भाई ऊपर नीचे कुछ भी कर दे तो औसत घटता या बढ़ता? तो औसत घटा बढ़ा नहीं, मतलब सेम टू सेम वही संख्या निकाली गई थी। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने एवरेज करने के तरीके भी एक जो प्रश्न है सॉल्व करवाया हूं, बिल्कुल हलवा तरीके से करवाया, एकदम शॉर्टकट। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, शॉर्टकट जैसा नहीं, तरीका ही होता है बेस्ट, वो आपको बताया नहीं जाता। अब आप सीख रहे होंगे धीरे धीरे, आपकी बिल्कुल मैथ को ना जो डर रहा होगा ना, जो भी मैथ का वो सब निकाल के रख दूंगा। और सारे प्रश्न 25 में 25 लेके आओगे। देख लेना, इसमें कुछ छूटे तो मेरे को बताना, जितने में प्रश्न करवा दिया हूँ आपको। अगला प्रश्न देखो क्या दिखा हुआ है। मार्कस रेस का पहला हिस्सा 320 किलोमीटर प्रति आवर की गति से और दूसरा हिस्सा 480 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करता है। दोनों हिस्सों में उसकी गति का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का प्रश्न आपने ये पढ़ा है 2xy अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं, डायरेक्टली क्या दिया है? पहला हिस्सा इतने की गति से, सिर्फ स्पीड और स्पीड दी हुई है। ठीक है, इस अपन को डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो इस तरह वाले में ये फार्मूला यूज करते हैं। तो क्या कर दिए, यहाँ से 2 इंटू क्या लिख देना है, यहाँ से 320 गुणे 480 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 320 प्लस 480। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर वाला हिस्सा सेम लिखा रहने दीजिए, 2 गुणे 320। ठीक है, नीचे लिखेंगे 480 और 320 में 480 जुड़ेंगे तो 4 और 3 7 कितना जाएगा? 800। एक जीरो से एक जीरो, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। अब यहाँ से देखना 8 का कर दिए तो 6, तो 8 6 48 कट गया। अब 6 दूनी 12, 12 गुणे 32 करेंगे तो 384 आंसर हो जाएगा। 12 दूनी 24 की 4, 12 3 36 और 2 38, तो 384 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? अगले प्रश्न की तरफ चलना। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? ये भी प्रश्न बहुत सरल हल हुआ है एकदम। क्या दिया है? एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 488 रुपये से बढ़कर 610 रुपये हो गया। गैस की खपत को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया जाना चाहिए जिससे एलपीजी पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्ववत रहे? तो भैया पहले था कितना? 488 था मुनिवर, 488 से बढ़ कितना गया? 610 बढ़ गया। मतलब कितना बढ़ा? यहाँ से 12, यहाँ से 10 22, 122 रुपये बढ़ गया गुरु, 122 रुपये बढ़ गया। 100% ये लगा दीजिए, 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, समझ गए? जितना था उतना यहाँ लिख दिए, बढ़ाया घटा ऊपर की तरफ लिख देते हैं, गुणे 100 कर देना, कट कर दो, आंसर आ गया। कैसे भैया? 122 का जब आप किसी से कट करोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। सही किया क्या गुरु? 0 से 10 से 8 गया तो 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 से 8 गया तो 2, फिर 10 से 8 गया तो 2, और 5 से 4 गया तो 1। ठीक है, तो कितना प्रतिशत कर देना चाहिए? अच्छा, तो इसको जब कट करोगे 100 यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 25, तो 25% ये है, तो 25% में कम कर देने के बाद कितना हो जाएगा?
तो बढ़ोतरी कितनी हो गई 25% की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 488 से 610 के रूप में बढ़ा दी तो कितना बढ़ गया 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, समझना। तो हमारा 25% क्या लिखते हैं, 25% जैसे लिखा जाता है, 1 मिनट, जब हम 25% की वृद्धि हो गई तो 25% का मतलब क्या है 1/4 होता है। 25% का मतलब 25/100 जब करेंगे तो इस तरह से मतलब 4 से 5 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा, प्राइस कितना हो गया 4 से 5 बढ़ गया, तो कितने कम करनी चाहिए, मतलब 5 से 4 की कमी करनी चाहिए। समझ रहे हो भैया, 4 से 5 हो गया तो इसका जस्ट अपोजिट मतलब 5 से 4 इसकी कमी करनी है, ये तरीका होता है करने का। तो 5 से 4 जब कमी करेंगे तो यहाँ लिखिएगा 5 कमी कितनी हुई, 1 की कमी हुई गुणे 100 कर देना, कट कर दोगे तो आ जाएगा 20 आंसर। समझ गए कि नहीं समझ गए। प्रश्न क्या दिया हुआ था कि इतने की वृद्धि, तो वृद्धि होगी भाई 25% की। 25% की वृद्धि का मतलब कोई चीज 4 की रही होगी वो 5 की हो गई। अब आप बोल ये रहे हैं कि अपने जो क्या लिखा हुआ है, गैस की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए जिससे एलपीजी पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्ववत रहे। भाई 4 पंचे 20 यहाँ से 4 पंचे 20 यहाँ से, तो कब होगा जब आप इसका उल्टा करेंगे तभी ऐसा रहेगा कि सेम टू सेम। तो आप 5 से 4 कर देंगे उसको। ठीक है, जहां पे अब 4 से 5 बढ़ गया प्राइस तो आप उसको कितना लेके आएंगे, जहां 5 लेके आ रहे थे वहां आप 4 लेके आएंगे। इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक धातु का जो टुकड़ा दिया हुआ है, क्या लिखा है, एक धातु के टुकड़े का मूल्य 155 रुपए से बढ़कर 186 रुपए हो गया, तो बढ़े मूल्य का प्रतिशत कितना ज्ञात कीजिए। 155 रुपए था, 155 भैया बढ़ कितना गया, तो 6 से में 5 गया तो 1 और 8 से 5 गया तो 3 गुणे 100 यहाँ से कर देना। ठीक है, तो 31 से किए तो कितना है 5, 31 पंचे 155, 5 से कट कर देना 100 को तो कितना आ जाएगा 20। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्या दिया, वो सारे प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से आते हैं, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, सबका पूरा टोटली स्कोर करोगे। ठीक है, 35 में से 35 क्योंकि कितना आती है इसके, इसमें जो है जीके आती है 50 नंबर की जीके जीएस आ रही है वो करंट मिला के, और 35 नंबर की रीजनिंग और 35 नंबर की मैथ, पूरे नंबर लेके आओगे। बढ़िया, जीके जीएस की भी शानदार क्लासेस स्टार्ट है, इस समय प्रीवियस ईयर के प्रश्न करें उसका भी आनंद लीजिए, और यहाँ से मैथ के क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं, तो बढ़िया सबका लाभ उठाइए। अगला प्रश्न क्या दिया, कोई दुकानदार एक वस्तु के 116 रुपए में खरीद कर 145 रुपए में बेचता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 116 रुपए में खरीद कर 145, तो 116 रुपए तो पहले दे रहा था, बढ़ा कितना दिया भैया 145 बढ़ा दिया, तो 5 से 6 गया तो 9, 15 से 6 गया तो 9, 3 से 1 गया तो 2, यहाँ से लिख देना 100, 29 से कम 29, 29 चौको 116, 4 से कट कर देना 100 को तो आ जाएगा 25, तो 25 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 41 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल उसका ज्ञात कीजिए। कितना होगा क्षेत्रफल गुरु, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्णों का योगफल, तो मतलब 41 गुणे 42 कर दीजिएगा। जब इसको कट कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 21, तो 21 से कम 21 की 1 और 21 चौको 84, 2 86, तो 861 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यदि आप लोग को बढ़िया तरीके से मेरी बात समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से जुड़े रहिए, शानदार तरीके से मैथ को सीखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।